जय श्री केदार। तो आप सभी लोगों के सामने ये वीडियो जो रहने वाली है वो केदारनाथ के वातावरण के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, वहाँ का जो फूड है कैसा खाना मिलता है, क्या क्या समस्या हो सकती हैं या क्या क्या चीज़ें मिलेंगी उसके ऊपर, और तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ कि आरती और दर्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज और घबरा जाते हैं कि यार हम कैसे दर्शन करेंगे या आरती का क्या व्यवस्था है वहाँ पे। तो इन तीनों ही टॉपिक पे हम बात करेंगे। ज़्यादा लंबी ये वीडियो रहेगी नहीं, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। केदार, हर हर महादेव, और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिवोलिक राइडर 21 में। तो पिछले कई दिनों से आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ आप सभी लोगों के लिए हैं। ये जितनी भी ग्राउंड रियलिटी हैं और जो लाइव रिपोर्ट आपके पास पहुंच रही है वो सब आप ही लोगों के प्रेम का नतीजा है। तो इसलिए बने रहिए मेरे चैनल पर, जैसे प्यार करा है। अगर अच्छा लगता है चैनल, वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में। पहले टॉपिक लेते हैं हम फूड, कि अगर आप केदारनाथ जी आते हैं तो वहाँ पे आपको खाने में क्या क्या मिल सकता है और खाने की क्या क्या वहाँ पे व्यवस्था रहती है। देखिए, जब आप गौरी कुंड तक आते हैं या सोनप्रयाग तक आते हैं तो वहाँ पे आपको होटल से लेके सारी चीज़ मिलती ही मिलती है। लेकिन वहीं अगर आप ट्रैक अपना स्टार्ट करना चाहते हैं केदारनाथ का, तो वहाँ से चीज़ें बिल्कुल उलट हो जाती हैं। जी हाँ, उलट कैसे हो जाती हैं? पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत रियलिस्टिक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए, खाने में आपको वहाँ पे मैगी के अलावा और थोड़े बहुत आलू के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। हेल्दी आइटम्स ज़रूर लेके जाएं, फ्रूट्स वगैरह ज़रूर लेके जाएं, शेक्स वगैरह ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि रास्ते में आपको सिर्फ मैगी मिलेगी और वो खा के तो हर कोई ट्रैक कर नहीं पाएगा। तो अपने लिए प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो आप पहले ही नीचे से ले जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट फूड में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको केदारनाथ की यात्रा में। तो अब जब आप मंदिर में आते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 3-4 होटल हैं जो फेमस है खाने के लिए, और वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट लगभग सब चीज़ मिल जाएंगी, लेकिन उतनी नहीं मिल पाएंगी जितनी आपको नीचे मिल रही थी। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा फूडिंग का। अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा वहाँ की आरती और दर्शन। तो बेसिकली आरती और दर्शन आप कैसे करेंगे, अब मैं आपको फटाफट एक समरी सी बता देता हूँ, जिससे आप भी बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जब आप केदारनाथ पहुँचते हैं, दिन में, सुबह, शाम को, जब भी आरती का समय है वो शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में है। जी हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, उसी अकॉर्डिंग अपनी ट्रैक की यात्रा शुरू करना, ताकि आप आरती के टाइम पे पहुंच पाओ। क्योंकि आरती ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको केदारनाथ में एक दिव्यता प्रदान करेगी। उस केदारनाथ को केदार की नज़रों से देखने का, उस केदार खंड को देखने का, तराशने का एक आरती माध्यम है। अपनी आंखों में अश्रु लाने का कि हे भोलेनाथ, हम तो पहुँच ही गए हैं तेरे द्वार, आपने जैसे भी बुलाया हम पहुंच गए। इंपॉर्टेंट भावुक क्षण रहता है हर एक भक्त के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि आप आरती में तो सम्मिलित हो ही हो। बाकी देखिए, दर्शन जब आप करेंगे, महादेव को सब पता है कि आप उनके प्रांगण में, आप उनके धाम में पधार चुके हैं। ही नोज एवरीथिंग। तो आप सुबह वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। सुबह वहाँ पे बाबा जी का ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक होता है, तो उसमें आप भाग ले सकते हैं, पर्ची कटवा सकते हैं, उसमें आप बैठ सकते हैं। ठीक है। बाकी दर्शन के लिए अगर आप, मैं कॉमन इंसान की बात करूं, कोई भी अगर भक्त दर्शन करने आ रहा है तो उसको लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। अच्छी चीज़ बस ये हुई है कि जो वृद्ध लोग हैं वो दर्शन पहले कर पाएंगे, उन्हें लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, और दर्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो पैनिक नहीं होना है आप सभी लोगों को। शुरू में थोड़ा सा रश रहेगा, बट कोशिश कीजिएगा कि आप मई के मंथ में अपनी यात्रा प्लान करें। तो फूडिंग की बात करने के बाद और आरती और दर्शन की बात करने के बाद तीसरी जो मुख्य चीज़ है वो है क्लाइमेट। जी हाँ, अधिकतर सभी लोगों का यही सवाल होता है कि यार ललित, क्लाइमेट कैसा रहेगा वहाँ पे, कैसी कैसी चीज़ें। अगर आप स्टार्टिंग में जब कपाट खुल रहे हैं, अप्रैल से लेके जून जुलाई तक कैसा मौसम रहता है, तो मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ वहाँ के क्लाइमेट के बारे में। कि केदार खंड में जब कपाट बाबा जी के खुलते हैं तो वो पूरा बर्फ से लदा रहता है। ठीक है। अभी भी आप हाइयर एल्टीट्यूड्स में आएंगे तो आपको स्नोफॉल दिखेगी। बेसिकली आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं जो बर्फ़ पड़ी हुई है। तो केदारनाथ जी में एक अद्भुत और दिव्य नज़ारा है बर्फ़ का। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें करना क्या है, हमें गर्म कपड़े रखेंगे तो वो हमारे लिए, क्योंकि बारिश हो गई, ऑल ऑफ द सडन भीग गए, तो आपके लिए ही वो वार्म कपड़े जो हैं वो काम आएंगे। ठीक है। दूसरी जो मुख्य चीज़ है वो है रेनकोट। कभी कभी ऐसा होता है शाम के समय में अधिकतर जैसे बारिश हो जाती है, तो आरती के टाइम पे भी बारिश चलती है वहाँ पे, तो बारिश के टाइम पे आपको रेनकोट पहनना बहुत अनिवार्य है। तो आप वहाँ पे दर्शन भी कर पाएंगे अच्छे से, अगर यदि आपके पास रेनकोट की व्यवस्था है तो। ठीक है। दूसरी सबसे मुख्य चीज़ जो है वो है आपके सर पे कैप। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने भी पहनी हुई है गर्म।
तो होता क्या है ना, ठंड जो होती है, जो बर्फ की शीत लहर होती है, वो सर को पकड़ती है एकदम। तो मेक श्योर कि आप लोग अपने साथ ये कैप जरूर रखें, गर्म आपके साथ सॉक्स होने चाहिए और शूज भी आपके अच्छे होने चाहिए, ताकि अगर बारिश भी हो गई, भीग गई, तो अंदर वो लोग गीले ना हो जो आपके शूज वगैरह हैं। तो ये रही कुछ क्लाइमेट की बात, जो कि कपाट खुलने के स्टार्टिंग के 1 महीने की मैं बात बता रहा हूँ, मई तक की। जून आते आते, जुलाई आते आते थोड़ा सा बारिश का सीजन आ जाता है, तो बर्फ क्या है, मेल्ट होने लग जाती है, तब से थोड़ा तापमान हल्का सा गिरता है। वैसी ठंड नहीं रहती है जब शुरुआती दौर पर रहती है। तो यदि आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मई के आखिरी से लेकर जून का जो महीना है वो आपके लिए बेस्ट सुटेबल है। सोलो लोग तो कभी भी आ सकते हैं, बारिश में तो सिर्फ भोले ही चलते हैं जो। और अगर मैं बात करूं बारिश के बाद की, तो बारिश के बाद की बात जो मौसम रहता है वो प्लीजेंट रहता है। थोड़ी चिल्ड फ्रीजी हवा जरूर रहती है श्री केदारनाथ जी में, बट थोड़ा मौसम प्लीजेंट रहता है उस टाइम पे। सूर्य देव आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट बरसात के टाइम में ये चीज़ थोड़ी गायब सी हो जाती है। बेसिकली हमारी फूडिंग की बात होने के बाद और आरती और जो दर्शन हमारे केदारनाथ जी में रहते हैं उसकी हम लोगों ने बात करी। तीसरी जो सबसे मुख्य चीज़ थी वो थी क्लाइमेट, जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों के प्रश्न थे, जो प्रीवियस मेरी सीरीज़ चल रही है अभी तक की केदारनाथ। तो इस वीडियो में जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिन भी लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं केदारनाथ जी की, जिसमें रीसेंट अपडेट्स ही हैं अभी के, वो जाके देखिए। तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ समरी बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि कैसे ये सारी चीज़ें चलेंगी, जो लोग इस वीडियो में नए आए हैं। तो पहली चीज़ हम रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपको उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर जाके ही मिलेगा। वहाँ पर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पर आ जाएगा। एक OTP जनरेट होगा आपके नंबर पे और आपको आधार कार्ड नंबर डाल के उसमें OTP फिल आउट करना पड़ेगा, और कौन सी डेट की आपकी जर्नी है वो सारी ही चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो जो अभी का रीसेंट अपडेट है वो ये है कि 22 तारीख तक का पूरे स्लॉट फुल हो चुके हैं। 10 लाख रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी वहाँ पे हो चुके हैं। तो आपको 23 तारीख के बाद का ही वहाँ पे स्लॉट लेना पड़ेगा बेसिकली अभी फ़िलहाल, ठीक है। हेली सेवा के लिए एज एन मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताई थी कि IRCTC की ऐप से ही हेली बुकिंग्स हो रही हैं। कोई भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, प्राइवेटली आप लोग ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एक एन ओवरव्यू है सारी ही चीज़ों का। और कोई भी अगर आपके क्वेरीज़ हैं, कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल मेरे को DM कीजिए इंस्टा पेज और व्हाट्सएप पेज पे। ऑलरेडी जैसे आप सभी लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप टच डाउन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं देखूंगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होने दूंगा बेसिकली फ़िलहाल। तो डायरेक्टली आपको लोग कॉल कीजिए मुझे या मैसेज कीजिए, जो अभी तक आप करते हुए आ रहे हैं। तो आप सभी लोगों से आगे लेना चाहूँगा, आगे जो भी अपडेट आने वाला है बहुत जल्द वो भी वीडियो आ जाएगी यात्रा शुरू होने से पहले। तो आप लोग सभी अपना ध्यान रखिए। आप सभी लोगों की यात्रा जो है वो मंगलमय रहे। जय श्री केदार, हर हर महादेव।